अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। हमने बच्चे चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ज़रा मेरी बातें गौर कर लें। अमूमन बच्चे क्या कहते हैं कि एक्सरसाइज का तो कोई मसला ही नहीं है जी, वो हैंडबुक से देख के तो कर देंगे हम। नहीं बच्चे, स्टडी मैंने हमेशा कहा है कि स्टडी सोच समझ के करनी है, समझ के पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना। एमसीक्यू अक्सर बच्चे क्या आते हैं, हाँ जी पहले का क्या है जी, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन ऐसे लगा के आ जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारे एमसीक्यू हो गए। ऐसे नहीं बच्चे, आपने एक-एक एमसीक्यू को समझ के करना है कि उसमें क्या पूछा गया है। क्योंकि आजकल जैसे सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो आप को ये समझ आ जानी चाहिए कि आपके एमसीक्यू को चेंज करके भी दे दिया जा सकता है। इसीलिए इन चीज़ों को भी मैं अपने एमसीक्यू या जो भी टॉपिक होता है उसमें डिस्कस करता रहता हूँ, साथ-साथ ये समझाता रहता हूँ, आपको अपडेट करता हूँ कि आपको कैसा बच्चा बनना है, स्टडी में कैसा होना है, इन चीज़ों के बारे में आपने कॉन्शियस रहना है। थोड़ी-सी भी माइनर चेंज आ गई और आपको पता ना हुआ और आप उसी रूटीन से चल गए कि अच्छा भी कॉपी करके लिख दें कि हैंडबुक से कि ए का क्या ऑप्शन है, 1 का क्या ऑप्शन है, बी का क्या सेकंड एमसीक्यू का क्या ऑप्शन है। तो ये अच्छा तरीका नहीं है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है बच्चे, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट हैं, बस आपको थोड़ा-सा एक स्टेप लेने की ज़रूरत है कि और किस तरह अच्छे तरीके से समझ के पढ़ना है। आपको टाइम देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा, फिर अपने आप को ऐसा-ऐसा उस टाइम फ्रेम के अंदर लेके आएँ। इंशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे बन जाएँगे। हम स्टार्ट करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक्सरसाइज पेज नंबर 48 है। तो पहला एमसीक्यू देखिएगा बच्चे, एक एमसीक्यू से हम और ज़्यादा जो पॉसिबल एमसीक्यू बन सकते हैं वो भी किया करेंगे, ताकि आपको किसी एंगल से भी अगर क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है तो आपको समझ होनी चाहिए। एमसीक्यू करने का मकसद या इस लेक्चर में ये करने का मकसद सिर्फ ये तो नहीं है कि आप एमसीक्यू कर लें, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो बच्चे आपको फ्रेश हो जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से सुना करें और नोट किया करें। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिक द करेक्ट आंसर। तो 2.1 है, 2.1 उसमें ये है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑप्शन बी always equal to 1, option C always greater than 1, option D equal or less than 1। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। क्योंकि आपको बच्चे पता है, अगर एक बॉडी ए से बी की तरफ मूव करती है तो लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, ये एस है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये डी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो आप इन दोनों से क्या गेस कर सकते हैं कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो लेस होता है किससे, एस से। इस फिगर में ये शो हो रहा है। एक और मैं फिगर बनाता हूँ, अगर बॉडी ऐसे मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, आप कहेंगे सर एस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। इसका मतलब है आप इस फिगर से सीखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इस फिगर में सेम है, और इस फिगर में क्या हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट लेस है, डिस्टेंस ग्रेटर है, लॉन्गेस्ट पाथ है डिस्टेंस। तो दोनों फिगर से क्या समझा, एक ही चीज समझ आई है। वो कहते हैं इनकी रेशो बताएं क्या है। जैसे डी डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस की रेशो, क्या पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। आप कहेंगे सर या तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेस हो सकता है डिस्टेंस से, या इक्वल हो सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए बच्चे हम क्या लिखेंगे, डी ऑप्शन है, इक्वल और लेस देन 1। क्योंकि अब आप ये समझें, इसमें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के ही इक्वल है, तो ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी वही है, इक्वल है, तो कैंसिल आंसर 1 आएगा। इसका ये मतलब है। लेकिन इसमें देखें बच्चे, एस जो है वो डी से ग्रेटर है, इसका मतलब है एस जो है वो डी से ग्रेटर है, और इसमें एस जो है वो डी के इक्वल है। तो अगर ग्रेटर होगा, लेट्स सपोज ये एस जो है ये कितना है, लेट्स सपोज 2 है, तो डिस्प्लेसमेंट इससे कम है। तो जब भी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो अगर नोमिनेटर से लेस हो, तो आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसीलिए हम फिर क्या लिखेंगे बेस्ट ऑप्शन में, कि जो डिस्प्लेसमेंट है या वो इक्वल हो सकता है या वो लेस हो सकता है। लेकिन अगर इसका रिवर्स पूछ लिया जाए,
रिवर्स में मैं ये कहता हूँ कि रेशो पूछी जाए, रेशो किसकी, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की क्या रेशो है। अब जरा गौर कीजिएगा, तो बच्चे आपने क्या लिखना है, आपने ये लिखना है या तो ग्रेटर होगा डिस्टेंस इस केस में, या फिर क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन फिर बनेगा, इसमें ऑप्शन है भी नहीं, तो वो बनेगा ग्रेटर। मतलब मैं ये आपको कहूं, द न्यूमेरिकल रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, उनकी रेशो क्या होगी, तो फिर आप लिखेंगे इक्वल टू आर ग्रेटर देन 1। इक्वल हो सकती है 1 के, या ग्रेटर हो सकती है, ये वाला ऑप्शन। मतलब इस तरह, ये आपका इसका रिवर्स मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट बच्चे है 2.2। 2.2 में क्या है, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट, ये एक डेफिनेशन है सर। ये बॉडी अगर किसी पॉइंट के रेफरेंस पॉइंट से के लिहाज से जगह चेंज कर रही है तो वो रेस्ट पे होती है, तो इसका ऑप्शन ए आएगा। 3 2.3 a ball is dropped from the top of the tower। अब आपको पता चलेगा कि जब मैंने अंडर ग्रेविटी, मैंने कहा था मोशन ऑफ द बॉडी अंडर ग्रेविटी, उस वाले टॉपिक में आप देखेंगे तो मैंने कुछ अजम्पशन का कहा था कि ये आपको याद रखनी है। उसमें एक मैंने कहा था, जब भी बॉडी को हाईएस्ट पॉइंट से जो भी हाइट है उससे ड्रॉप किया जाए तो आपने उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी है। तो ये भी वही केस है। तो a ball is dropped from the top of the tower। Let's suppose ये टॉवर है, ये यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया नीचे की तरफ, ऐसे ये बॉल यहाँ पे पड़ी थी और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फिर with respect to some fixed point, a ball is dropped from the top of the tower, the distance covered by it in 1 second। टाइम कितना है बच्चे, 1 सेकेंड। तो डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, मतलब हाइट ही फाइंड करनी है, यहाँ से यहाँ तक बॉल जब आएगी 1 सेकेंड लगता है, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, तो जरा गौर कीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी बॉडी प्रोजेक्ट की जाती है स्पेस में, या आप ऊपर से नीचे फेंकते हैं या नीचे से ऊपर, जब भी जो क्वांटिटी वेलोसिटी की डायरेक्शन में आएंगी, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में आएंगी, उनको पॉजिटिव लिया जाएगा, या जो उनके अपोजिट आएंगी वो उनको नेगेटिव लिया जाएगा। जैसे इनिशियल वेलोसिटी बच्चे किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड, ऐसे ड्रॉप किया ना बॉडी को डाउन, तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होता है, तो इसीलिए जी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, +10 आएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं, पहली इक्वेशन ले लें। कौन सी इक्वेशन लगेगी, सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, s अंडर ग्रेविटी v आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो s फाइंड करना है हमने, v आई 0 है, t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 कर देगा, हाफ g कितना है 10 है, और t कितना है, t 1 सेकंड है, 1 सेकंड, 1 का स्क्वायर भी बच्चे 1 होता है, तो s इज इक्वल टू ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, और 0 प्लस ये 2 1 2 5 10, और 1 सेकंड 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बच्चे, ये आप ख्याल रखना, 15 नहीं है, 1s है, तो 5 और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो ये 5 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरह आपको कहा जा सकता है 2 सेकंड के बाद देखें बॉल ने कितना डिस्टेंस किया, 3 सेकंड, तो आपने इसी इक्वेशन से सॉल्व करना है, और ये 5 मीटर आया है, और 2.3 इसका आंसर, 2.3 का 5 मीटर, ए ऑप्शन। 2.4 को देखें क्या बनता है, a body accelerate from rest to velocity of 144 किलोमीटर in 20 सेकंड। ये देखें, जब भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है तो आपने इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेना है, ये याद रखिएगा। आपको ये ट्रिक्स होती हैं जो आपको याद रखनी चाहिए न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल 5 मार्क्स का आना आपके बोर्ड के एग्जाम में, याद रखिएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ 5 मार्क्स आप शायद 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल को, और उसमें गलती के चांस भी कम होते हैं, पूरे 5 नंबर मिल सकते हैं, और 2 न्यूमेरिकल आपने अटेम्प्ट करने हैं, 10 मार्क्स हो जाएंगे। जबकि जो दूसरा है
लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो तकरीबन आपके 30 to 20 मिनट्स ले सकता है, तो उसमें मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, इसलिए इस पे ज़्यादा ग्रिप रखा करें ताकि आप सेफ जोन में रहें, कोई मसला ना हो। A body accelerate from rest to, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, vi 0 है, और फिर इसके बाद फाइनल वेलोसिटी इसने जो गेन किया है 144 किलोमीटर पर आवर, इसको बच्चे मीटर पर सेकंड में करना है। और जब भी किलोमीटर पर आवर को आपने चेंज करना है तो मैंने एक ही बात कहनी होती है, निशानी यही है इसकी कि के मीन 1000, तो आपने गिवन वैल्यू को जब किलोमीटर पर आवर में गिवन हो आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 3600 करना है, क्योंकि पर आवर आवर नीचे प्लस पावर प्लस हो जाएगी तो 1 घंटा मीन पर आवर, तो उसके लिए क्या होगा, 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो ये आपने याद रख लेना है इसको। आप इसको सॉल्व कर लेंगे और इससे फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ पे मीटर पर सेकंड में। नेक्स्ट, इन 20 सेकंड टाइम भी गिवन है 20 सेकंड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, डिस्टेंस आपने फाइंड करना है s, तो आप इस पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, तो आपने फाइंड करना है s, तो vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, यहाँ पे वैल्यू पुट करें, फाइनल वेलोसिटी यहाँ से कैलकुलेट करके पुट करें, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी है भी 0, तो डिवाइड बाय 2a, एक्सेलरेशन कहाँ पे है, एक्सेलरेशन 20 सेकंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, तो आप पहले एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, वो कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी, तो फाइनल वेलोसिटी आपने जो यहाँ से कैलकुलेट की है इसको यहाँ पे पुट करें, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम कितना है, टाइम 20 सेकंड है, जब ये पुट करेंगे तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे। आप बच्चे जब इसको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी जो फाइनल है वो 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। एक्सेलरेशन पहले फाइंड करना है, vf माइनस vi, vf 40 माइनस 0 20 डिवाइडेड बाय 2, 40 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आएगा, इसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका ये आंसर 400 मीटर आ जाएगा, तो 2.4 का आंसर जो है वो 400 मीटर है, बी ऑप्शन, ये सही हो गया। नेक्स्ट बच्चे है, अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इस एमसीक्यू के हवाले से आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, जरा देखिएगा बच्चे इसको कैसे सॉल्व कर, अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, 2.5 के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है 0, इट कवर डिस्टेंस s, आपने मैं इसको s लिखता हूँ ऐसे करके, ये आपको नजर आए कि s मीटर डिस्टेंस कवर करती है, वो कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, इसलिए उसने जनरल कहा है इन 4 सेकंड, टाइम उसने बता दिया है कि कितना है 4 सेकंड में। हाउ मच टाइम, अगर बॉडी रेस्ट पे थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से उसने मूव किया और कितना डिस्टेंस कवर किया है s, कितने सेकंड में 4 सेकंड में, अगर यही बॉडी इस ये जो s है इसका फोर्थ पार्ट जो है वो कितने टाइम में कवर करेगी, ये पूछ रहा है, मतलब मैं आपको स्लॉट बना के सिखाता हूँ कि ये 1 स्लॉट है, ये 2, ये 3 और ये 4, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये है s, और कितने टाइम में कवर किया है 4 सेकंड में, लेकिन यही बॉडी ये वाला डिस्टेंस सिर्फ इतना, इसका 1/4 होगा, इसका फोर्थ पार्ट है ना, हम इसे कहेंगे s/4, ये वाला डिस्टेंस वो तो सिर्फ इतना सा बनेगा, यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक आप कह रहे हैं सी डी और ई, ए से ई तक 4 सेकंड में, ए से बी तक कितने सेकंड में
S/4 बनेगा ना, ये टोटल का 4th पार्ट बनेगा। तो इतना सा डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगी? एमसीक्यू असल में ये है। तो हम ये फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी नहीं है। तो सेकंड इक्वेशन लगाते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो है s इज इक्वल टू v आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s कितना है मैं इसको लिखूंगा, ये s कवर किया है उसने, और v वेलोसिटी 0 है, टाइम जितना भी था इससे मल्टीप्लाई होकर 0, हाफ a कितना फाइंड करना है, और t 4 सेकंड था, स्क्वायर ले लिया। s विल बी इक्वल टू 0 प्लस हाफ a 16, 2 1 2 8 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा s/8 इक्वल टू a। ये एक्सेलरेशन है इस बॉडी का। अब डिस्टेंस कितना है? s/4। तो इसको कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? हम इस इक्वेशन को फिर स्टार्ट करते हैं, सेकंड इक्वेशन को। s कितना है जी? अब s है s/4, क्योंकि टोटल डिस्टेंस का s/4 इतना सा पार्ट उसने कवर करना है, टोटल s का 4th पार्ट। अच्छा, इक्वल टू ये s की वैल्यू पुट कर दी, वी आई 0, वो सारा फंक्शन 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसी बॉडी की बात कर रहा है ना कि यही बॉडी इतना डिस्टेंस कितने में कवर करेगी? हाफ हाफ ए हमने फाइंड किया कितना है? s/8, और फिर इसके बाद ए टी स्क्वायर ये हमने फाइंड करना है कि वो कितने टाइम में कवर करेगी बॉडी, इतना सा डिस्टेंस। स्टार्ट करते हैं। ये बच्चे बन जाएगा s टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इंटू 2 16 इक्वल टू s/4। s से s कैंसिल हो जाएगा, 16 को इधर ले आएंगे हम, तो ये बन जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। s/4, अब ये s से s कैंसिल हो गया, 1/4, 16 ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब क्या होगा? इसका अंडर रूट ले लें, इसका भी अंडर रूट ले लें। ये 4 1 4 4, और 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2, 2 विल बी इक्वल टू टी। इसका मतलब है वो 2 सेकंड में कवर करेगी s। तो सिंपल सी बात है, अगर 4 सेकंड में कितना कर रही थी s डिस्टेंस, तो 2 सेकंड में उसका 4th पार्ट कवर करेगी। तो इस 2.5 का ऑप्शन जो होगा बच्चे, ये 2 सेकंड बी ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट आगे है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टू ए एंड बी शोन इन द फिगर। 2.6 का ऑप्शन देखते हैं। 2.6 इस ग्राफ में जो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो बॉडी ए का ज्यादा है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। इसलिए तो सबसे ज्यादा किसकी वेलोसिटी होगी? बॉडी ए की। जो बी ऑप्शन बी में है, लाइन है स्ट्रेट लाइन, बी में बॉडी है ही किस पे? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब ये बॉडी रेस्ट पे है, सॉरी, क्योंकि एस डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो शो करती है कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ये बॉडी रेस्ट पे है, तो ये इसकी तो वेलोसिटी है ही नहीं, तो फिर वेलोसिटी तो सबसे ज्यादा एक ही होगी। इसीलिए ऑप्शन क्या आएगा? इसका ऑप्शन ए ऑप्शन आएगा। A option, the velocity of A is greater than B. Next, area under speed time graph is numerically equal to, ये जो लास्ट मैंने आपको ये ग्राफ करवाए हैं, और मेरे लेक्चर के टॉपिक में ये जो लेक्चर है उसमें मैंने डिटेल से बता दिया है। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखिएगा। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ किसके इक्वल होता है बच्चे? एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ है तो ये डिस्टेंस के इक्वल आएगा। लेकिन अगर ये आता है एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो देन आपने डिस्प्लेसमेंट लिखना है, याद रखिएगा इसको। दोबारा से, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस कवर्ड ऑफ द बॉडी। लेकिन अगर ये स्पीड को रिप्लेस करके वेलोसिटी टाइम लगा दिया जाए तो ये आएगा डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए 2.7 का जो ऑप्शन है वो है बच्चे डी ऑप्शन। नेक्स्ट, ग्रेडियंट ऑफ 2.8, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, स्पीड टाइम का ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है? राइज ओवर रन, मतलब स्लोप ही होता है, समझाया था।
राइज ओवर रन, तो ये ग्रेडियंट किसका, स्पीड टाइम ग्राफ का, तो स्पीड ओवर टाइम होगा ग्रेडियंट ये, तो स्पीड ओवर टाइम तो एक्सेलरेशन होता है, तो इसलिए ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, एक्सेलरेशन, तो सी 2.8 का सी ऑप्शन आएगा। ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सिंपल, जैसे मैंने लेक्चर में भी बताया, ग्रेडियंट होता है राइज ओवर रन, तो ये राइज पहले लिखा जाता है, रन बाद में, तो 2.9 में देखें ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब टाइम डिवाइड हो राइज ओवर रन, तो ये तो डिस्टेंस ओवर टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी या स्पीड होती है, तो यहाँ पे जब भी मैंने एजम्पशन में बताया था मोशन अंडर ग्रेविटी, जब भी किसी बॉडी का सिंबल या जो भी हमने न्यूमेरिकल में करना है उसकी हमेशा मैग्नीट्यूड ली जाएगी, वेक्टर की, वेक्टर को नहीं ड्रा किया जाएगा, आपने इसको स्पीड ही पढ़ना है या वेलोसिटी पढ़ेंगे फिर भी इसको स्केलर ही हमने न्यूमेरिकली शो करना है। तो ये क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट किसके इक्वल होगा, स्पीड, तो स्पीड आएगा ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन 2.9 का ए ऑप्शन आएगा। अगर इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहेंगे तो फिर वेलोसिटी आएगा। 2.10 अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली 80.5 किलोमीटर पर आवर एट टाइम 0 to 113, मतलब एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली मतलब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, और आपको पता है जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो और उसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही हो, वो इस तरह का ग्राफ बनता है। देन क्या स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट नहीं, ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग एट टाइम t0, उसने स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट नहीं कहा, मैंने कहा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हमेशा क्या होना चाहिए, vi 0 होनी चाहिए, लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, ऐसे एमसीक्यू में याद रखने, ये है कि उसकी पहले वेलोसिटी कुछ है और फिर उस जो वेलोसिटी ऑब्जर्व की गई वो टाइम 0 पे है और फिर गेन करता है यूनिफॉर्मली 113 किलोमीटर इन 9 सेकेंड, विच ग्राफ इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन, इनमें से कौन सा ग्राफ ज्यादा बेस्ट है, तो आप ये देखें ये कर्व्ड है तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया, और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है लेकिन इसमें ये बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, ये भी कैंसिल, ये वाला ग्राफ जो है ये डिसेलरेट कर रहा है, रिटार्डेशन है, बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे तो इंक्रीजिंग है, 80 से 113 है, तो ये भी गया, तो यही बेस्ट ऑप्शन है। रीजन यहाँ पे देखें टी बचे, टी टाइम 0 है ना, 0 पे उसकी वेलोसिटी है, लेट्स सपोज यही है, उसने मार्क नहीं की, 80.5 मीटर किलोमीटर पर सेकंड है, तो यहाँ से यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम सी को मार्क करें, तो 2.10 का क्या ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। तो ये बचे एमसीक्यू आज हमने सॉल्व कर लिए हैं, आपने इसको अपनी बुक पे मार्क कर लेना है और इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, मैंने लॉजिक के साथ आपको सारे समझा दिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।